फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और आर माधवन की आने वाली फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो एक काल्पनिक ऐतिहासिक देशभक्ति फिल्म की कहानी है। इस फिल्म में समय और स्थान की बात करें तो साल होगा 1919, स्थान होगा अमृतसर, ब्रिटिश भारत। धूल से भरी गलियों में जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तब कहीं दूर कोई अपने खून से आजादी की इबारत लिख रहा होता है। केसरी चैप्टर 2 1897 की सरघाटी की लड़ाई से 22 साल बाद की कहानी है। एक ऐसा अध्याय जिसे इतिहास की किताबों में दबा दिया गया, लेकिन जिसे लोगों के लहू ने अमर कर दिया। इस फिल्म के मुख्य पात्र की बात करें तो अक्षय कुमार है, जिनको हम इस फिल्म में शंकर नायर के नाम से जानेंगे। इनका किरदार एक बहादुर और ईमानदार पूर्व सैनिक जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी छोड़कर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आजादी की लड़ाई में कूद पड़ता है। इनका भूमिका होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करता है। अनन्या पांडे हैं, जिन्हें दिलजीत गिल के नाम से जानेंगे। इनका किरदार एक साहसी स्कूल टीचर जो गुप्त रूप से घायल आंदोलनकारियों की मदद करती है और क्रांतिकारी पर्चे बांटती है। इनका भूमिका अर्जुन सिंह की प्रेमिका और आदर्शवादी साथी जो नारी शक्ति का प्रतीक बनकर उभरती है। आर माधवन है, जिन्हें हम एडवोकेट नाविल के नाम से जानेंगे। इनका किरदार एक युवा क्रांतिकारी जो पंजाब के नौजवानों को जागरूक करता है। इनकी भूमिका की बात करें, यह एक अधिवक्ता है जो इस हत्याकांड में अक्षय कुमार के खिलाफ लड़ेंगे। जिम सर्व है, जो इस मूवी में जनरल डायर का रोल प्ले करेंगे, जिनका किरदार वही ब्रिटिश जनरल जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। इनकी भूमिका की बात करें तो फिल्म में मुख्य खलनायक है, निर्दयी और अहंकारी के रूप में हम इन्हें देखेंगे। मोहम्मद जीसन अयूब है, जिन्हें हम इकबाल सिंह के नाम से जानेंगे। किरदार अर्जुन सिंह का दोस्त और पत्रकार जो अपने प्रिंटिंग प्रेस से अंग्रेजों की अत्याचारों को उजागर करता है। इनकी भूमिका की बात करें तो उनकी लिखी हुई क्रांति चिंगारी बनती है। एक बच्ची कलाकार की बात करें, इनका नाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। किरदार इनका होगा जलियांवाला बाग में बची एक मासूम सी बच्ची। उसकी आंखों में बसे डर और साहस से पूरा गांव क्रांति के लिए जाग उठता है। सपोर्टिंग किरदार की बात करें तो राजेंद्र गुप्ता है, जो कि ज्ञानी हरवंश लाल, एक धार्मिक नेता जो अहिंसा के राह को दिखाता है। दिव्या दत्ता है, जिन्हें बेबे गुरमीत कौर, मेहर की बड़ी बहन, जो अपनी पति को गोलीबारी में खो देती है। कुणाल कपूर उधम सिंह एंड क्रेडिट सीन में है, एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले क्रांतिकारी। इस फिल्म का पहला अध्याय पिता की परछाई। कहानी की शुरुआत होती है सरघाटी के युद्ध की झलकियों से। ईसर सिंह का बलिदान दिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे कैमरा आता है एक जवान शिक्षक अमर सिंह पर, जो अपने पिता के पद चिन्हों पर नहीं बल्कि कलम और विचारों से लड़ाई लड़ रहा है। वह अमृतसर के एक स्कूल में पढ़ता है, लेकिन रात को गुप्त बैठकों में हिस्सा लेता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है आयशा वेदी से, जो ब्रिटिश सरकार की मेंबरशिप को चकमा देकर एक गुप्त समाचार पत्र स्वराज चलाती है। इस स्वराज का संवाद है, लड़ाई बंदूकों से नहीं यादों से जीती जाती है और यादें कभी मारी नहीं जा सकती। इस फिल्म का दूसरा अध्याय आग जो भड़की। 1919 के मार्च महीने में अंग्रेज सरकार ने दो प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन केचुल और डॉक्टर सत्यपाल को बिना कारण जेल में डाल दिया। शहर में आक्रोश फैल गया। अमर, आयशा और प्रोफेसर बलराज मिलकर एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन करते हैं 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में। उधर जनरल डायर को उनकी भनक लगती है। वह इन्हें विद्रोह मानकर योजना बनाता है, लेकिन उसका इरादा था खौफ के जरिए शांति लाना। इस फिल्म के तीसरे अध्याय जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 दोपहर के 4:30 पर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हजारों लोग बाग में इकट्ठा हुए हैं। अमर सिंह मंच पर चढ़ने ही वाला होता है, तभी बाहर से घोड़ों की आवाज आती है। जनरल डायर 90 सैनिकों के साथ आता है। बिना कोई चेतावनी दिए वह चारों ओर से बाग के दरवाजे बंद करवा देता है और फिर फायर होता है। 1650 गोलियां। 10 मिनट तक किसी को भागने का मौका नहीं मिलता है। बच्चे मां की गोद में मरते हुए
बुजुर्ग जमीन पर गिरते हुए रक्त से मिट्टी लाल हो जाती है। अमर सिंह आयशा को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे भी गोली लगती है, लेकिन वह जीवित रहता है। इस फिल्म का दूसरा डायलॉग है जनरल डायर का धीमी आवाज में, इन्हें सबक सिखाना जरूरी था। इस फिल्म का चौथा अध्याय जख्म जो क्रांति बना। रात भर अमर और आयशा घायलों की मदद करते रहे। बाग की दीवारें अभी भी खून से सनी थी। अमर का दोस्त रवि मर चुका था। एक छोटा बच्चा जो स्कूल में कविता सुनाता था अब वो मौन पड़ा है। अमर टूट जाता है लेकिन प्रोफेसर बलराज उसे याद दिलाते हैं, अब तुम्हारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, देश की आत्मा के लिए है। वो मिलकर जलियांवाला बाग की असली तस्वीरें इकट्ठा करते हैं और आयशा की मदद से उन्हें विदेश के अखबारों तक पहुंचाने का प्लान बनाते हैं। इस फिल्म का 5वां अध्याय विश्वासघात और बलिदान। ब्रिटिश अफसर आंध्रू अमर की गतिविधियों पर नजर रखता है। गुप्त नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाता है। प्रोफेसर बलराज को जेल में डाल दिया जाता है और आयशा पर मुकदमा चलता है। अमर सिंह को पकड़ लिया जाता है। उसे 15 दिन तक काले पानी के जेल में रखा जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक युवा कैदी से, उधम सिंह। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में प्रतिशोध की आग पहचान लेते हैं। इस फिल्म का 6वां अध्याय एक आखिरी पत्र। अमर जानता था कि वह जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। वह आयशा को एक पत्र लिखता है जो बाद में स्वराज अखबार के अंतिम पृष्ठ पर छपता है। उसमें लिखा होता है, अगर मेरी मौत से एक बच्चा भी सवाल पूछना सीखे तो मेरी फांसी सफल होगी। जलियांवाला बाग की खामोश मिट्टी गूंजेगी जब कोई युवा कहेगा मैं अमर हूँ। 16 मई 1919 अमर को फांसी दे दी जाती है। अंतिम क्षणों में उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। इस फिल्म का 7वां अध्याय ध्वनि जो रुकी नहीं। पत्र ब्रिटेन तक पहुंच जाता है। लंदन में विरोध प्रदर्शन होते हैं। जनरल डायर को वापस बुलाया जाता है। भले ही उस पर मुकदमा न चले, लेकिन वह इतिहास में द बुटचर ऑफ अमृतसर के नाम से दर्ज किया जाता है। उधम सिंह शांत रहता है, लेकिन दिल में वो प्रतिशोध की बीज बो चुका होता है। इस फिल्म की अंतिम अध्याय आजादी की ओर की बात करते हैं। साल था 2050। जलियांवाला बाग में एक वृद्ध महिला आयशा बेदी अब व्हील चेयर पर है। वह अमर सिंह की मूर्ति के सामने पुष्प अर्पित करती है। एक युवा लड़का पास आता है और पूछता है, दादी क्या ये वही थे जिन्होंने बिना बंदूक आजादी की बात की थी? आयशा मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल, और वो आज भी जिंदा है, हर उस बच्चे में जो ये सवाल करता है। कैमरा ऊपर उठता है और दिखता है जलियांवाला बाग स्मारक, जिस पर लिखा होता है, यहाँ जो खून बहा वो आजादी की सिहाई बन गया। इस फिल्म के काल्पनिक गाने की बात करें तो लहू में केसरी रंग हो सकता है, जो कि नरसंहार के बाद ऐड किया जाए। गाना नंबर 2 कित्थे गए सैया, ये अमर के अंतिम पत्र की विदाई पर होगा। गाना नंबर 3 हम फिर लड़ेंगे, अंत में बच्चों की आवाज में होगी। गाना नंबर 4 ओ शेर तीर ते ताज अंतिम दृश्य में हो सकता है। केसरी चैप्टर 2 न केवल एक ऐतिहासिक घटना को दिखाता है, बल्कि उस आदर्श वीरता को सामने लाता है जो तलवारों से नहीं सच्ची ताकत से लड़ी गई थी। और इस फिल्म का आखिरी संदेश है, कुछ लड़ाइयां गोलियों से नहीं कागज और खून की सिहाइयों से लड़ी जाती है और वो कभी भी नहीं हारती। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपके मन में इस मूवी को लेकर कोई एक्सपेक्टेशन है तो जरूर आप हमें कमेंट करें, क्योंकि हम भी यह जानना चाहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपकी राय क्या है। तब तक के लिए आप हमें दें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।